श्री भागवत सुधा सागर शुक सागर भगवान वेदव्यास की श्रीमद् भागवत 12 स्कंदों की सरल हिंदी व्याख्या श्लोकांत सहित गीता प्रेस गोरखपुर। आप सुन रहे हैं श्रीमद् भागवत महापुराण के तृतीय स्कंद का 19वां अध्याय हिरण्याक्ष वध। मैत्री जी कहते हैं, हे विदुर जी, ब्रह्मा जी के ये कपट रहित अमृतमय वचन सुनकर भगवान ने उनके ये भोलेपन पर मुस्कुराकर अपने प्रेम पूर्ण कटाक्ष के द्वारा उनकी प्रार्थना स्वीकार कर ली। फिर उन्होंने झपट कर अपने सामने निर्भय विचरते हुए शत्रु की ठुड्डी पर गदा मारी, किंतु हिरण्याक्ष की गदा से टकराकर वह गदा भगवान के हाथ से छूट गई और चक्कर काटती हुई जमीन पर गिरकर सुशोभित हुई। किंतु ये बड़ी अद्भुत सी घटना हुई। उस समय शत्रु पर वार करने का अच्छा अवसर पाकर भी हिरण्याक्ष ने उन्हें निरअस्त्र देखकर युद्ध धर्म का पालन करते हुए उन पर आक्रमण नहीं किया। उस हिरण्याक्ष ने भगवान का क्रोध बढ़ाने के लिए ही ऐसा किया था। गदा गिर जाने पर, लोगों का हाहाकार बंद हो जाने पर प्रभु ने उसकी धर्म बुद्धि की प्रशंसा की और अपने सुदर्शन चक्र का स्मरण किया। भगवान श्री हरि का सुदर्शन चक्र तुरंत ही उपस्थित होकर भगवान के हाथों में घूमने लगा, किंतु वह सुदर्शन चक्र अपने प्रमुख पार्षद दैत्याधम हिरण्याक्ष के साथ विशेष रूप से क्रीड़ा करने लगा। उस समय उनके प्रभाव को न जानने वाले देवताओं के ये विचित्र वचन सुनाई देने लगे। हे प्रभु, आपकी जय हो, इसे और ना खेलाइए, शीघ्र ही मार डालिए, हिरण्याक्ष को मार डालिए प्रभु। जब हिरण्याक्ष ने देखा कि कमल दल लोचन श्री हरि उसके सामने चक्र लिए खड़े हैं, तब उसकी सारी इंद्रियां क्रोध से तिलमिला उठी और वह लंबी सांसें लेता हुआ अपने दांतों से होठ चबाने लगा। उस समय वह हिरण्याक्ष तीखी दाढ़ों वाला दैत्य अपने नेत्रों से इस प्रकार भगवान श्री हरि को घूरने लगा मानो कि वह भगवान को भस्म कर देगा। उसने उछलकर कहा कि ले, अब तू नहीं बच सकता। इस प्रकार ललकारते हुए श्री हरि पर गदा से प्रहार किया। हे साधु स्वभाव विदुर जी, यज्ञ मूर्ति श्री वराह भगवान ने शत्रु के देखते देखते लीला से ही अपने बाएं पैर से उसकी वह वायु के समान वेग वाली गदा पृथ्वी पर गिरा दी और उससे कहा, अरे ओ दैत्य, तू मुझे जीतना चाहता है, इसलिए अपना शस्त्र उठा ले और एक बार फिर वार कर। भगवान के इस प्रकार कहने पर उस हिरण्याक्ष ने फिर गदा चलाई और बड़ी भीषण गर्जना करने लगा। गदा को अपनी ओर आते देखकर भगवान ने जहां खड़े थे वहीं से उसे आते ही अनायास इस प्रकार पकड़ लिया जैसे गरुड़ सापिन को ही पकड़ ले। अपने उद्यम को इस प्रकार व्यर्थ हुआ देखकर उस महादैत्य हिरण्याक्ष का घमंड ठंडा पड़ गया और उसका तेज नष्ट हो गया। अब की बार भगवान के देने पर उसने उस गदा को लेना न चाहा, किंतु जिस प्रकार कोई ब्राह्मण के ऊपर निष्फल अभिचार अर्थात मारण आदि का प्रयोग करे, मूठ आदि चलाए, वैसे ही उसने श्री यज्ञ पुरुष पर प्रहार करने के लिए एक प्रज्वलित अग्नि के समान लपलपाता हुआ त्रिशूल लिया। महाबली हिरण्याक्ष का अत्यंत वेग से छोड़ा हुआ वह तेजस्वी त्रिशूल आकाश में बड़ी तेजी से चमकने लगा। तब भगवान ने उसे अपनी तीखी धार वाले चक्र से इस प्रकार काट डाला जैसे इंद्र ने गरुड़ जी के छोड़े हुए तेजस्वी पंख को काट डाला था। भगवान के चक्र से अपने त्रिशूल के बहुत से टुकड़े हुए देखकर उस हिरण्याक्ष को बड़ा क्रोध हुआ। उसने पास आकर उनके विशाल वक्षस्थल पर, जिस पर श्री वत्स का चिन्ह सुशोभित है, उस हिरण्याक्ष ने उस वक्षस्थल पर कसकर घूसा मारा और फिर बड़े जोर से गरजकर अंतर ध्यान हो गया। हे विदुर जी, जैसे हाथी पर पुष्पमाला की चोट का कोई असर नहीं होता, उसी प्रकार उसके इस प्रकार घूसा मारने से
भगवान आदि वराह तनिक भी टस से मस नहीं हुए जब वह महामायावी दैत्य मायापति श्री हरि पर अनेक प्रकार की मायाओं का प्रयोग करने लगा, जिन्हें देखकर सभी प्रजा बहुत डर गई और समझने लगी कि अब संसार का प्रलय होने वाला है। बड़ी प्रचंड आंधी चलने लगी, जिसके कारण धूल से सब और अंधकार छा गया। सब ओर से पत्थरों की वर्षा होने लगी, जो ऐसे जान पड़ते थे मानो किसी श्रेपण यंत्र अर्थात गुलेल से फेंके जा रहे हों। बिजली की चमचमाहट और कड़क के साथ बादलों के घेर आने से आकाश में सूर्य चंद्र आदि ग्रह छिप गए तथा उनसे निरंतर पीप, केश, रुधिर, विष्ठा, मूत्र और हड्डियों की वर्षा होने लगी। हे विदुर जी, ऐसे ऐसे पहाड़ दिखाई देने लगे जो तरह तरह के अस्त्र शस्त्र बरसा रहे थे। हाथ में त्रिशूल लिए बाल खोले राक्षसियां दिखने लगी। बहुत से पैदल घुड़सवार, रथी और हाथियों पर चढ़े सैनिकों के साथ आतताई यक्ष राक्षसों का मारो मारो, काटो काटो, ऐसा अत्यंत क्रूर हिंसामय कोलाहल सुनाई देने लगा। इस प्रकार प्रकट हुए उस आसुरी माया जाल का नाश करने के लिए यज्ञ मूर्ति भगवान वराह ने अपना प्रिय सुदर्शन चक्र छोड़ा। उस समय अपने पति कश्यप का कथन स्मरण हो जाने से साध्वी दिति का हृदय सहसा कांप उठा और अपने पुत्र हिरण्याक्ष की चिंता से उसके हृदय से मानो रक्त बहने लगा। और इधर अपना माया जाल नष्ट हो जाने पर वह दैत्य हिरण्याक्ष फिर भगवान के पास आया और उस हिरण्याक्ष ने भगवान को क्रोध से दबाकर चूर चूर करने की इच्छा से भुजाओं में भर लिया, किंतु देखा कि वह तो बाहर ही खड़े हैं। अब वह हिरण्याक्ष भगवान को वज्र के समान कठोर मुक्कों से मारने लगा। तब इंद्र ने जैसे वृतासुर पर प्रहार किया था, उसी प्रकार भगवान ने भी उसकी कनपटी पर एक तमाचा मारा। विश्व विजयी भगवान ने यदि बड़ी उपेक्षा से तमाचा मारा था, तो भी उस तमाचे की चोट से हिरण्याक्ष का शरीर घूमने लगा और उस हिरण्याक्ष के नेत्र बाहर निकल आए तथा हाथ, पैर और बाल छिन्न भिन्न हो गए और वह निष्प्राण होकर आंधी से उखड़े हुए विशाल वृक्ष के समान पृथ्वी पर गिर पड़ा। हिरण्याक्ष का तेज अभी भी मलिन नहीं हुआ था। उस कराल दाढ़ों वाले दैत्यों को दांतों से होठ चबाते पृथ्वी पर पड़ा देख वहां युद्ध देखने के लिए आए हुए ब्रह्मादि देवता उसकी प्रशंसा करने लगे कि अहो, ऐसी अलभ्य मृत्यु किसको मिल सकती है। अपनी मिथ्या उपाधि से छूटने के लिए जिनका योगी जन समाधि योग के द्वारा एकांत में ध्यान करते हैं, उन्हीं के चरण प्रहार से उनका मुख देखते देखते इस दैत्यराज ने अपना शरीर त्याग दिया। इन्हें शापवश ये अधोगति प्राप्त हुई है। अब कुछ जन्मों में ये फिर अपने स्थान पर पहुंच जाएंगे। देवता लोग भगवान श्री हरि से कहने लगे कि हे प्रभु, आपको बारंबार नमस्कार है। आप संपूर्ण यज्ञों का विस्तार करने वाले हैं तथा संसार की स्थिति के लिए शुद्ध सत्यमय मंगल विग्रह प्रकट करते हैं। बड़े आनंद की बात है कि संसार को कष्ट देने वाले ये दुष्ट दैत्य मारा गया है। अब आपके चरणों की भक्ति के प्रभाव से हमें भी सुख शांति मिल गई है प्रभु। मैत्रेय जी कहते हैं, हे विदुर जी, इस प्रकार महापराक्रमी हिरण्याक्ष का वध करके भगवान आदि वराह अपने अखंड आनंदमय धाम को पधार गए। उस समय ब्रह्मादि देवता उनकी स्तुति कर रहे थे। भगवान अवतार लेकर जैसी लीलाएं करते हैं और जिस प्रकार उन्होंने भीषण संग्राम से खिलौने की भांति महापराक्रमी हिरण्याक्ष का वध कर डाला, हे मित्र विदुर जी, वह सब चरित जैसा मैंने गुरु मुख से सुना था तुम्हें सुना दिया। सूत जी कहते हैं, हे शौनक जी, मैत्रेय जी के मुख से भगवान की ये कथा सुनकर परम भागवत विदुर जी को बड़ा आनंद हुआ।
जब अन्य पवित्र कीर्ति और परम यशस्वी महापुरुषों का चरित्र सुनने से ही बड़ा आनंद होता है, तब श्री वत्सधारी भगवान की ललित ललाम लीलाओं की तो बात ही क्या है। जिस सभी ग्राह के पढ़ने पर गजराज प्रभु के चरणों का ध्यान करने लगे और उनकी हथनियां दुख से चिंगारने लगी, उस समय जिन्होंने उन्हें तत्काल दुख से छुड़ाया और जो सब ओर से निराश होकर अपनी शरण में आए हुए सरल हृदय भक्तों से सहज में ही प्रसन्न हो जाते हैं, किंतु दुष्ट पुरुषों के लिए अत्यंत दुराराध्य हैं, उन पर जल्दी प्रसन्न नहीं होते। उन प्रभु के उपकारों को जानने वाला ऐसा कौन सा पुरुष है जो उनका सेवन ना करेगा। हे शौनकादि ऋषियों, पृथ्वी का उद्धार करने वाले, वाराह रूप को धारण करने वाले श्री हरि की इस हिरण्याक्ष वध नामक परम अद्भुत लीला को जो पुरुष सुनता, गाता अथवा अनुमोदन करता है, वह ब्रह्म हत्या जैसे घोर पाप से भी सहज में ही छूट जाता है। ये चरित्र अत्यंत पुण्य पद, परम पवित्र धन और यश की प्राप्ति कराने वाला, आयु वर्धक और कामनाओं की पूर्ति करने वाला तथा युद्ध में प्राण और इंद्रियों की शक्ति बढ़ाने वाला है। जो लोग इसे सुनते हैं उन्हें अंत में श्री भगवान का आश्रय प्राप्त होता है। अभी आप सुन रहे थे श्रीमद् भागवत महापुराण के तृतीय स्कंद का 19वां अध्याय और हम सुनेंगे 20वां अध्याय, ब्रह्मा जी की रची हुई अनेक प्रकार की सृष्टि का वर्णन। आगे आप सभी लोगों ने श्रीमद् भागवत महापुराण के भक्ति रस में जो गोता खाया है, तो आपके अंदर बैठी ऊर्जा, आपकी आत्मा को मेरा बारंबार प्रणाम है। भगवान श्री हरि आपका कल्याण करें।